आवाज आ रही है? इमरान खान, इमरान खान, अब आई आई, अब आई आई, अब आई आई, अब छाई छाई, अब छाई छाई। यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पे कहा कि जालिमों का जुल्म बड़ा है और लोगों को डराते हैं, तो मुझे खान साहब का एक जुमला बड़ा याद आता है। जब खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि मैं कल ही काफिया, मैं कल ही काफिया, और खान साहब यकीन करें कि अडियाला जेल के अंदर बैठ के भी इस पूरे जालिम निजाम के लिए अकेले ही भारी पड़ गए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, आप क्यों डरे हुए हो? ये जो लोगों को डराता है वो कौन होता पता है? वो बुज़दिल होता है, वो बुज़दिल होता है और उसको अपनी इज्जत के ऊपर भरोसा नहीं होता है। वो डराता है लोगों को, वो धमकाता है, वो जुल्म और जबर के ऊपर रखता है। और खान साहब की ये जंग है ही इस मुआशरे में, इस जुल्म और जबर के खिलाफ, हकीकी आजादी के खिलाफ। आप इस मोहल्ले में अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकते, पाकिस्तान अपनी मर्जी से सस्ती गंदम नहीं खरीद सकता। ऊपर से लेकर निचली सतह तक मुआशरे को जुल्म और जबर से दबाया गया है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट डराती है, नीचे मोहल्लों में उनके चमचे आके डराते हैं। लेकिन बहुत हो गया। कहते हैं जब खुदा ने किसी कौम की हालत बदलनी हो ना तो उसको एक लीडर देता है, और जब खुदा किसी कौम से नाराज होता है, ये सुनना, ये बहुत बहुत काम की बात है, बच्चे भी हैं इधर, यूथ भी है। जब खुदा किसी कौम से नाराज होता है ना तो अब वहां पे आजाद नहीं होता, वहां पे नाअहल हुक्मरान, आपने पढ़ा होगा, हदीसों में पढ़ा होगा कि जब खुदा किसी कौम से नाराज होता है तो वहां नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो ये जब मैं इमरान खान को देखता हूं तो मुझे जो एक बड़ी उम्मीद जो लगती है ना कि हाँ, हमारी गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, अल्लाह की नाराजगी होगी, लेकिन अब वो नाराजगी खत्म हो रही है, एक उम्मीद आ रही है, एक लीडर मिल चुका है। और ये मुल्क हमने और हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया हुआ है। ये हम इस तरीके से चोरों और डकैतों के हाथ में दे सकते हैं? अपने बच्चों का मुस्तकबिल आप चोरों और डकैतों के हाथ में दे सकते हो? नहीं दे सकते। और ये याद रखें, हमेशा कहती थी कौम नहीं जागती। ये सुनना, कहते थे कौम नहीं जागती। ये वही कौम है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पीछे अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, इंसान को जो जिंदगी में सबसे प्यारी चीज होती है वो गांव होता है जिसमें वो पैदा होता है, जहां पर उसके आबाओ अजदाद की कब्रें होती हैं, जिसके लिए उसके दिल में हमेशा से गैरत और इज्जत होती है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे मुसलमानों ने अपनी आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ी, माओ बहनों की इज्जतें लुटाई, भाइयों की गर्दनें कटवाई। क्यों? एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर हो, जिसमें कोई ताकतवर आके कमजोर को ना डराए, बराबरी का एक मुल्क हो जिसमें सबको बराबर मौके मिले। तो आज 75 साल में आप और हमें एक उम्मीद मिली है, एक उम्मीद है। इमरान खान अब किसी शख्स का या किसी जात का नाम नहीं रहा, वो 25 करोड़ अवाम की उम्मीद बन चुका है। हमारे ये जो बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल बन चुका है, उसकी जमानत है मुस्तकबिल की। तो हम कैसी कौन होंगे कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मुंह मोड़ लें? तो जितना बड़ा जबर है उससे बड़ी हम हिम्मत दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वादा करें आप। और ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, ये हमारी आजादी की जंग है इस निजाम के खिलाफ। हमारे बच्चों के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ, इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुआशरे के साथ जिन जिन ताकतों ने खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ जंग है। आप देखें, मुआशरा उस वक्त मरता है जब वो सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता।
इंसान और जानवर में जो सबसे अफजल चीज अल्लाह ने बनाई वो अक्ल है, कि हम पहचान करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसता, यानी कि आप बार बार नहीं धोखा खा सकते। एक शख्स आता है, वजीर आजम बनता है, फिर आता है कहता है मुझे दोबारा मौका दो, मैं इस कौम की हालत बदल दूंगा। फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, फिर उसका भाई बनता है, फिर दोबारा बनता है। उसकी बेटी अब गद्दी नशीन हो गई है शरीफों की। ये सियासी जमात तो नहीं है, तो गद्दी नशीनी है। गद्दी नशीनी पता है ना, ये सियासी जमात अब ये बन गई हुई है। ये अवाम की कोई जमात तो नहीं रही। तो आपने इलेक्शन के दिन खान साहब ने जो अपना बेहतरीन खिलाड़ी इधर इस मैदान में उतारा आप लोगों के पास, और जितना मैं मोहम्मद सिलाई को जानता हूं, तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन में मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई सानी हो। तो आप लोगों ने काम करना है खान के नजरिए पे और इस मुल्क के लिए। और आप लोगों को एक और खुशखबरी दूं कि मई इंशाअल्लाह महीना होगा, ये सुनना सारे, ये मई महीना होगा जब इमरान खान बाहर होगा आपके और हमारे बीच में, और ये इसी शहर लाहौर में होगा। ये इसी शहर, और खान इंशाअल्लाह इसी शहर लाहौर में होगा। और हम पूछेंगे हर उस ताकतवर से कि जिसने अपने ताकत के ज़म